क्राइटेरिया होता है और बहुत चीज ध्यान में रखना होता है। और अगर आपका थोड़ा सा डेटा मिसमैच करेगा तो बहुत बड़ा उसमें कट ऑफ में अंतर आपका पड़ेगा। शायद यही कारण था। और कट ऑफ हमेशा से आपका 100% सही होगा ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप में 100% सही होगा, इसलिए तो लोग भीड़ लगा रहे। पिछली बार भी आपने जो बोला था एग्जैक्ट वही आया। नहीं, पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी। मैथ में कहा, मैथ में जितना हमने बताया था 82 से 85, 94 कट ऑफ गया था। लगभग 9 मार्क्स का अंतर पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसमें कारण भी बहुत सारे रहे होंगे। जैसे पिछली बार आप देखेंगे कि बाद में पता चला कि बहुत गड़बड़ियां भी हुई थी, एक बड़ा सा कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई डेटा मिसमैच किया होगा मे भी कि उसके कारण से। लेकिन इस बार जो कट ऑफ हमने बनाया है तो अपने आधार पर एक मूल्यांकन करने का जो बेस होना चाहिए, हर बेस को ध्यान में रख करके कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि कई पेपर में कट ऑफ बहुत कम भी रहा है और कई सब्जेक्ट में कट ऑफ एकदम मैक्सिमम पर भी गया है। और ओवरऑल ये उथल पुथल बना हुआ था। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लीजिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट कितने उसमें फॉर्म भरे हुए हैं। चूंकि अभी आप देखेंगे ये एक बड़ा सा कारण है, खास करके यूआर मेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा फाइट है। आप यूं समझिए कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब यूआर मेल में फाइट करेंगे। बिहार के जितने यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं वो उसमें फाइट करेंगे। क्रिमिलेयर कैंडिडेट जो हैं वो उसमें फाइट करेंगे। एक होता है एनसीएल नॉन क्रिमिलेयर, एक होता है क्रिमिलेयर। जो बच्चे क्रिमिलेयर में मारे होंगे या क्रिमिलेयर से भरे होंगे वो यूआर मेल में फाइट करेंगे, किसी भी कैटेगरी को। इसके अलावा जो हर कैटेगरी के टॉपर स्टूडेंट हैं, हर कैटेगरी के टॉपर जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस यूआर कैटेगरी तक अपना पहुंचा देंगे, वो भी यूआर मेल में जाकर के फाइट करेंगे। तो स्वाभाविक है जब इतने सारे कारण बनेंगे और वैकेंसी की संख्या आपकी मिनिमम हो जाएगी तो वहां पर तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जितनी वैकेंसियां हैं 87,000 समथिंग वैकेंसी है और लगभग आपका 5,60,000 या 70,000 जो भी स्टूडेंट अप्लीकेंट इसमें थे, तो फाइनली तो उतना को ही लिया जाएगा। बाकी तो बच्चों को 4 लाख प्लस स्टूडेंट को बाहर ही आना है। तो ये कट ऑफ तो ऐसा कारण है कि आपको हमको मालूम है कि बहुत अच्छे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होगा या जो अपने हिसाब से वो समझ रहे हैं कि इतना होना चाहिए, पूरी तरीके से मूल्यांकन अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि उनको तकलीफ पहुंचे। लेकिन अगर सारा बेस आप देखेंगे तो आपको भी एक अनुमान लगेगा कि जो हम कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसमें कितना परसेंट फेयर है ये कट ऑफ। तो हमको लगता है कि जैसे कि 3 कट ऑफ अभी है, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का। 11 12 का भी नहीं निकाला? नहीं, उसका उसमें हम नहीं गए हैं चूंकि टाइम उतना नहीं मिला है, उस पर नहीं हम काम कर पाए हैं। लेकिन 1 to 5 से अगर हम शुरुआत बड़ा दिन लगा दिए लोग, झट झट एकदम कट ऑफ पे कट ऑफ बोल रहा था कि 3 कॉपी मेरा भर गया है। ये देखिए, अच्छा 3 कॉपी, ये पेज ऐसे ऐसे कितने सारे तब जाके ये कट ऑफ आपका तैयार हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे में भी नाखुश हों। अच्छा, अंदाज पे क्यों नहीं कट ऑफ बता देते हैं? जैसे कि बाकी लोग, कुछ लोग होते हैं कि अंदाज पे बता दिए कट ऑफ। अंदाज पर बताने का शायद रहता तो दूसरे दिन ही बता दिए रहते कट ऑफ, इतना समय शायद नहीं लगता। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये चीज देखिए, अगर हम प्राइमरी की बात करें, पीआरटी की बात करें, 1 to 5 की बात करें, तो अब सामान्य का लगभग आपका 21,700 के करीब वैकेंसी है। उर्दू को छोड़ दिया जाए चूंकि 28,000 समथिंग वैकेंसी सब मिला के है। तो इसमें आप देखिए कि यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, फिर उसके बाद एससी एसटी, फिर बीसी ईबीसी, सब का आप देख लीजिए। और ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, मेल का अलग, फीमेल का अलग। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यूआर कैटेगरी मेल में कितने बैठ रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से, इसको भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लेवल को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब कंपैरिजन करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि इसका कट ऑफ कितना आपका जा सकता है। देखिए उसी हिसाब से आप देखिए कि आप बोलेंगे 21,771 पोस्ट आपका 1 to 5 में है। एप्लीकेंट 1.6 लाख अप्रोक्स था, जिसमें कि आप यूं मान के चलिए कि 60% प्लस स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं। 60% प्लस, 70% हो सकता है 60 से, वो 55% नहीं हो सकता, ये स्थिति है अदर स्टेट के बच्चों की। जांच पड़ताल किए फिर तो टीआरई 1 के बनस्पत टीआरई 2 में अदर स्टेट के कैंडिडेट बढ़े, टीआरई 2 के बनस्पत टीआरई 3 में अदर स्टेट के कैंडिडेट का ग्राफ लगातार बढ़ता गया, क्योंकि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो इसलिए आज आप भी बोल दिए। तो ये तो नीतीश बाबू का तो इसमें पूरी तरीके से श्रेय देना चाहिए कि बिहार में इतनी जो वैकेंसियां दी जा रही है कि बाहर वाले लूट और इतना ज्यादा जो
छात्रों को लाभ मिल पा रहा है। मे भी कि डोमिसाइल होता तो सारे छात्रों का, बिहार वाले मैक्सिमम 90% छात्रों का, हाँ, उनका बेरोजगारी इस बार दूर हो जाता। लेकिन बिहार के बच्चे चूंकि अदर स्टेट भी जाते हैं, उधर के भी आते हैं, तो इसलिए उस पर संवैधानिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो अभी 1.6 लाख को अगर हम निकाल देते हैं, 60% अदर स्टेट को दे देते हैं, तो 1,20,000 इसमें अदर स्टेट के ही कैंडिडेट हो गए। मात्र 40,000 बिहार के कैंडिडेट बचे। अब 40,000 में देखिएगा कि इसका एक्चुअल डाटा जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया है कि 1,16,000 ही छात्र 1 to 5 में शामिल हुए हैं। 1,04,000 ही बच्चा बचता है, जो कि ऐसे बचा हुआ है। 60% आप कर दीजिए बाहर अदर स्टेट का, तो मात्र पता चलेगा कि 40,000 अप्रोक्स स्टूडेंट 1 to 5 में बस 40,000 बिहार के बच्चे हैं। बिहार के बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने वैकेंसी यूआर मेल को छोड़ करके बाकी वैकेंसी पे बिहार के स्टूडेंट फाइट करेंगे, उसी हिसाब से फाइट होना है। अब दूसरी बात हो जाती है कि वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में 50-60% पे फाइट होगा, और फिर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 75% स्पेशल रिजर्व सीट हो जाता है। तो जितनी भी अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट में, कल शायद उसका डिसीजन भी आना है। तो ये जो कैटेगरी ये जो हमने कट ऑफ तैयार किया है, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर तैयार किया है। अगर पूरी स्थिति देखेंगे तो देखिए 40% सीट जो होता है रिजर्वेशन के अंतर्गत, 8787 सीट यूआर मेल का है। बाकी 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है तो 2177 वैकेंसी है। 12% बीसी का रिजर्वेशन है तो 2612 वैकेंसी है। तो सबका कैटेगराइज किया हुआ है मूल्यांकन करने के लिए। ये सारा आप डेटा देख रहे हैं। इसके बाद डेटा एकदम निकाल, हाँ, इसके बाद जाकर के आपका फाइनल संभावित कट ऑफ 1 to 5 का बनता है। कहाँ इसमें ज्यादा कट ऑफ है, आप यूआर का देख लीजिए। हाँ, जहाँ पे ज्यादा नहीं है तो वहां पर नहीं है, और जहाँ पे ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा है, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग रीजन थे। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यूआर मेल का 80 ±2, चूंकि इसमें अदर स्टेट के 60% बच्चे फाइट कर रहे हैं, इसलिए कर 80 से कम नहीं जाएगा, ये बात तय है 1 to 5 में। और देखिए फीमेल में, चूंकि यहाँ पर बिहार की फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर रहेंगी, तो सीधे मार्जिन 10 नंबर घट गया है। तो 70 से 70 ±2 हो गया है आपका यूआर फीमेल में। ईडब्ल्यूएस मेल 67 ±2, ईडब्ल्यूएस फीमेल 60 ±2, बीसी 70 ±2 और बीसी फीमेल 62 ±2। फिर उसके बाद ईबीसी कहिए 65 ±2, और फिर फीमेल में चले जाइए 55 ±2, एससी मेल 54 ±2, एससी फीमेल 44 ±2, एसटी मेल 53 ±2, एसटी फीमेल 40 ±2। यही तो इसका कट ऑफ है। आप देखिए कि 80 और एसटी फीमेल 40 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में हो गया, इतना बड़ा गैप। तो इसमें थोड़ा सा सब लोग अभी देखेगा सुनेगा तो बोलेगा कि बाप रे बाप, नवीन सर समय जरूर ले लिए, लेकिन समय के साथ हार्ट अटैक भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उर्दू का आप देख लीजिए उसी हिसाब से। उर्दू में मात्र 12,000 के लगभग स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और 6100 समथिंग पोस्ट है। 2 पर 1 स्टूडेंट को लेना है। यहाँ आप देख लीजिए एकदम, हाँ, एकदम मिनिमम कट ऑफ पर है। उर्दू का यूआर मेल का 75 ±2, चूंकि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं। और यूआर फीमेल देख लीजिए सीधे 13 नंबर का मार्जिन हो गया है, 62 ±2। ईडब्ल्यूएस मेल 60 ±2, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 ±2 उर्दू का। हाँ बिल्कुल, 1 to 5 का उर्दू का। बीसी मेल 61 ±2, बीसी फीमेल 53 ±2, ईबीसी मेल 58 ±2, ईबीसी फीमेल 48 ±2, एससी मेल 52 ±2, एससी फीमेल 42 ±2, एसटी मेल 45 ±2, और एसटी फीमेल मात्र 40 ±2। उर्दू में कम फाइट हमें लग रहा है। बिल्कुल। अब कौन सा पिटारा खोलने वाले हैं? अब किसका 1 to